क्रिस्टियानो रोनाल्डो को मिलने वाला है एक टफ कंपटीशन। मैनचेस्टर यूनाइटेड के साथ क्या कुछ चल रहा है ये अभी तक किसी को समझ में नहीं आया है। ऑन द अदर साइड जूड बेलिंगम एक बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गए हैं। नॉट जस्ट दिस, अ लॉट मोर वी गोइंग टू डिस्कस इन दिस मैच की बात फुटबॉल एडिशन विद अ वेरी ओन ईश खेड़ा। सो ईश, व्हाट्स अप? Hi Neve, how are you? How are you doing? आई एम एब्सोल्युटली ग्रेट। ईश, हाउ आर यू? All good, all good. ईश, हमेशा से हम मैच की बात फुटबॉल एडिशन की शुरुआत आपके बड़े भैया से करते हैं, तो इस रिचुअल को तो हम तोड़ ही नहीं सकते। आज भी उन्हीं के साथ शुरुआत करेंगे। बट कहानी में एक ट्विस्ट है, वो ट्विस्ट है जॉन ड्यूरान। जॉन ड्यूरान हैज एंजॉयड अ स्टेलर स्टार्ट विद अल नसर। इवन देयर आर मल्टी रिपोर्ट्स हु आर सजेस्टिंग कि क्रिस्टियानो रोनाल्डो भी एसपीएल के साथ अपना कॉन्ट्रैक्ट बढ़ा रहे हैं और नेक्स्ट सीजन इन दोनों खिलाड़ियों की गोल्डन बूट की दौड़ में शामिल होने की उम्मीद है। Who do you think comes out on top in that battle next season? So यार देखो, बड़े भैया क्रिस्टियानो रोनाल्डो इज 40 years old एंड जॉन डुरान इज 21 years old एंड फिर भी कंपैरिजन हो रहा है। और मेरे को ऐसा लगता है कि इस भी कंपैरिजन में ना आई थिंक बड़े भैया विल कम आउट ऑन टॉप, लुकिंग एट हिज कमिटमेंट, लुकिंग एट हिज परफॉर्मेंस, बट एट द एंड ऑफ द डे बोथ ऑफ देम वुड वांट टू विन द सऊदी लीग। बट ड्यूरान के आने के बाद क्या हम रोनाल्डो में कोई चेंज या उन्हें हम और भी ज्यादा कॉम्पिटिटिव होता देख पाएंगे? And I think रोनाल्डो का कंपटीशन या मोटिवेशन खुद रोनाल्डो है, so he doesn't need any other player to sort of motivate him. He himself tries to make him better. And we have seen the teammates in his past यार, चाहे वो काका हो, चाहे वो वैन निस्टेलरॉय हो, चाहे वो मॉड्रिच हो, बेंजीमा हो, कोई भी प्लेयर हो, at the end of the day it doesn't matter because Cristiano Ronaldo just believes in himself and he wants his best out there once he's on the field. बिल्कुल। अब एक लेजेंड के बाद दूसरे लेजेंड की बात कर लेते हैं, विच इज लियोनेल मेसी। लियोनेल मेसी एंड इंटर मियामी किक ऑफ देयर कॉन्काकैफ चैंपियंस कप कैंपेन दिस वीक। वहीं एमएलएस का नया सीजन भी शुरू होने ही वाला है। तो अगर आप जेवियर माशेरानो होते तो आप इन प्लेयर्स के लिए इस सीजन रियलिस्टिक टारगेट क्या रखते? मैं बिल्कुल ऐसे चक दे बोल देता था दिस टाइम ट्रॉफी जीतनी ही है। सो लास्ट सीजन भी उनका अच्छा सीजन गया था एंड ईस्टर्न कॉन्फ्रेंस में दे वर ऑन टॉप ऑफ द टेबल, बट देन जब प्लेऑफ्स आया तो वो नॉकआउट में बाहर हो गए। सो ऑब्वियसली दे वर द बेस्ट टीम इन द लीग टेबल एंड दे जस्ट हैड टू कंटिन्यू। एंड जब वो मतलब नॉकआउट वाले राउंड्स में दे जस्ट वांट टू डू बेटर दिस सीजन सो दैट दे एंड अप इवन चैलेंजिंग फॉर द कॉन्काकैफ कप एज वेल एज द एमएलएस। सो जीतना है इस बार, ट्रॉफी चाहिए इज व्हाट आई विल से। बट यहाँ पर किसी को नहीं समझ में आ रहा कि मैनचेस्टर यूनाइटेड में क्या गड़बड़ चल रही है, क्योंकि इफ वी टॉक अबाउट एंटनी, तो एंटनी ने रियल बेटिस में जाकर शानदार शुरुआत की है। वी कैन से मैनचेस्टर यूनाइटेड छोड़ने के बाद खिलाड़ियों के सुधरने का जो सिलसिला है वो जारी है। तो व्हाट इज दिस कर्स एट ओल्ड ट्रैफर्ड? हु इज एट फॉल्ट हियर? टू बी ऑनेस्ट, ये एक ऐसा क्लब लगता है जो बस बार बार एक ही जगह गोल चक्कर काट रहा है। कैन दे एवर गेट आउट ऑफ दिस सिचुएशन? और गोल चक्कर तो एंटनी काट रहा है अभी रियल बेटिस में एंड ही इज स्कोरिंग गोल्स आफ्टर लीविंग मैनचेस्टर यूनाइटेड ऑन लोन टू रियल बेटिस। ही हैज प्लेड 4 मैचेस, won 3 man of the matches, scored 4 goals and got 2 assists. So अब एकदम से ही मतलब वो चक्कर हो गया है, वो रिवाइवल हो गया उसके सीजन का। एंड सेम मार्कस रैशफोर्ड इज डूइंग एट एस्टन विला, ही इज हैविंग क्रेजी स्टैट्स। So now I would obviously boil it down to maybe for Antony it could be that there is a pressure, the monkey is off his back because वो 90 million price tag in Manchester United, शायद वो under pressure होगा, maybe that's why he's not performing, or it could just be the fact that La Liga को अगर Premier League से compare करो तो the intensity of Premier League is so much high. यहाँ पे maybe Antony is getting much more time on the ball to make better decisions so that he's ending up scoring goals. डेफिनेटली। बट यहाँ पर ही ज्यूड बेलिंगम के लिए एक बहुत बड़ी दिक्कत खड़ी हो गई है आफ्टर द कंट्रोवर्सी, बिकॉज ज्यूड बेलिंगम हैव लैंडेड इन हॉट वाटर्स ओवर हिज alleged remarks at the referee during the red card incident against Osasuna. रिपोर्ट्स तो ये भी बता रही हैं कि उन्हें एक लंबा बैन झेलना पड़ सकता है। आपको क्या लगता है, क्या उन्हें इस तरह से पनिश करना ठीक है? और वहीं की रियल मैड्रिड के टाइटल जीतने की कोशिशों के लिए कितना बड़ा सेटबैक है? बिग टॉकिंग पॉइंट है, बहुत बड़ा टॉकिंग पॉइंट है, स्पेशली बिकॉज रियल मैड्रिड, बार्सिलोना, एथलेटिको मैड्रिड ऑलमोस्ट टाइड है। बोथ रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना आर एट 51 points, एथलेटिको मैड्रिड एट 50 points right now.
बट यस ही लैंडेड इन हॉट वाटर्स। वो जो अब्यूजिव लैंग्वेज थी, अब उसने एग्जैक्टली क्या बोला, रेफरी को क्या समझ आया, उसने किस 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 बेसिस पे डायरेक्ट रेड कार्ड दे दिया, दिस आर ऑल क्वेश्चन मार्क्स। एंड जूड बेलिंगम केम ऑन सोशल मीडिया टू क्लैरिफाई कि यार आई वाज टॉकिंग अबाउट द सिचुएशन, मैंने डायरेक्टली अब्यूज नहीं किया रेफरी को, एंड that is his point of view। and Real Madrid भी वही वाला खेल रही है, that we will leave La Liga if you keep on refereeing like this। तो वो प्रेशर अप्लाई कर रही है रेफरीज पे। बट एट द एंड ऑफ द डे आई थिंक he wasn't the first player to land up in this situation। maybe पहले भी ऐसा हो रखा है पास्ट में, that the players might have used an abusive slang or a term against the referee or just said it out loud like he said, but not every time the player got a red card। He was being given a warning and the match continued, but on this occasion when the league is so bottled up and so tied up, he got that red card, so it changes everything। देखना पड़ेगा कि बेलिंगम का फ्यूचर यहाँ से क्या डिसाइड होने वाला है। बट मिकेल मैरिनो आर्सेनल के लिए ऑलमोस्ट हीरो बन गए जब उन्होंने लेसेस्टर के अगेंस्ट वो लेट विन सिक्योर की। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, ईश इंजरी इश्यूज ने गनर्स को मुश्किल में तो डाल ही दिया है। आपको नहीं लगता कि उन्हें इस चीज से निपटने के लिए पहले से प्रिपेयर्ड रहना चाहिए था? आई मीन श्योरली दे शुड हैव साइंड समवन इन द जनवरी ट्रांसफर विंडो। उन्होंने सिर्फ वॉटकिंस के लिए वो बिड भेजी, वो जानते थे कि एस्टन विला इसे कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। Did they miss the trick by not pursuing Matthews Cunha? So yes, yaar, I actually think they missed the gun by not signing a striker, and now Kai Havertz is also injured. So it becomes all the more difficult for them to get goals up top, and that could be the difference between them winning the league and just finishing second. They need a striker who gives them 30 goals per season. And of course, they did not go for Ollie. They tried to go for Ollie Watkins, but did not get him. Mathis Tel के भी rumors आ रहे थे, but at the end of the day, now they have a very very big task to climb to beat Liverpool, who are 7 points up top। लिवरपूल की बात हुई है तो बात कर ही लेते हैं लिवरपूल की। वुल्व्स के अगेंस्ट लिवरपूल की वो जीत और फिर से वो गाड़ी पटरी पर आती हुई दिखाई दी है। लुइस डियाज ओपन द स्कोरिंग फॉर द रेड्स इन दैट गेम, लेकिन डियाज के एनफील्ड में लॉन्ग टर्म फ्यूचर को लेकर काफी अनसर्टेनिटी है। डू यू थिंक लिवरपूल शुड कैश इन ऑन हिम इफ देयर इज एनी इंटरेस्ट फ्रॉम एल्सवेयर? देखो, मेरे हिसाब से तो एंथनी गॉर्डन आ रहा है न्यूकासल का और लुइस डियाज जा रहा है, बट दिस इज जस्ट माय ओपिनियन बेसिस द रिपोर्ट्स व्हिच आई एम सीइंग। सो एवरी डे देयर इज अ न्यू रिपोर्ट। One report says कि Liverpool want to let go of Luis Diaz. Second report comes कि Luis Diaz wants to stay in the club. So I don't know what खिचड़ी वो पका रहे हैं वहाँ पे, but at the end of the day मेरे को ऐसा ये दिख रहा होते हुए कि Luis Diaz चले जाएगा। They will cash in on him and Anthony Gordon from Newcastle will come and replace on the wing position। देखते हैं क्या होता है, लेकिन फाइनली द वेट इज ओवर। उमर मार्मूश प्रीमियर लीग में अब आ चुके हैं। What do you think about his future? A lot of tough games are coming to his way. I agree, yaar. So Manchester City in the winter transfer window had been excellent, yaar. They got Marmoush, they got Kusanov, they got Nico Gonzalez in the center midfield. उनकी एक या दो ही प्रॉब्लम्स थी, एक तो लीडरशिप की थी और दूसरा टेक्निकली साउंड प्लेयर्स की थी। केविन डे ब्रुयने is also back from injury. Omar Marmoush scored a hat trick, a 14-minute hat trick against Newcastle, and आगे चल के I think the team will only get better। I think all the problems what Manchester City had in terms of leadership, that is also back because Ruben Dias is back and John Stones is back। So I am looking at a very tough Manchester City for the next few months। With this, it's a wrap, ईश। एक और मैच के बाद फुटबॉल एडिशन का कॉन्वर्सेशन यहीं एंड होता है और इस बार पूरे फुटबॉल वर्ल्ड में क्या कुछ हलचल होने वाली है उस पर हम अपनी नजर जरूर बनाए रखेंगे और अपना पूरा होमवर्क कर कर आएंगे। आपसे सारे क्वेश्चन एक बार फिर से लेंगे, बड़े भैया के जो क्वेश्चन है वो भी जरूर होंगे। थैंक यू सो मच ईश फॉर हैविंग दिस अ ग्रेट कॉन्वर्सेशन विद अस। थैंक्स वंस अगेन। Same here, Neev. Thank you so much for having me।